मोशन है SHM। बात को ध्यान से समझना, इसकी पावर बढ़ जाएंगी तो हो सकता है दोलन गति हो, लेकिन SHM नहीं होगी। SHM के लिए x की पावर का 1 होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? आ जाओ, सब समझ में आएगा। बताइए ये SHM मोशन है या नहीं है? ये बताइए, ये SHM मोशन पार्टिकल करेगा कि नहीं करेगा? चलो हम पूछते हैं आपसे, यह कण मतलब पार्टिकल और पीरियोडिक मतलब आवर्त कॉमा SHM या ऑसिलेशन दोलन या SHM, ठीक है, इन तीनों में से कौन सी मोशन करेगा, या तीनों करेगा या दो करेगा? बताइए। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? ये जो फोर्स की इक्वेशन है या इस फोर्स की इक्वेशन को फॉलो करने वाला जो पार्टिकल है या इस फोर्स से गति करने वाला जो पार्टिकल है वो आवर्त गति करेगा, ऑसिलेशन मोशन करेगा या SHM मोशन करेगा, या तीनों करेगा? आपको जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, f बराबर -3x - 4 का होल स्क्वायर बताइए। बताइए ये क्या कौन सी मोशन करेगा? और अगला क्वेश्चन है f बराबर -3x - 4, ये कौन सी मोशन करेगा? इनके बारे में आप अपनी अपनी विचार रखें। दो दो शब्द बोलें सब बच्चे। आप जरूर कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, बुदबुदा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी आवाज़ जो है ना पहुंच रही हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच रही है, हमको सब सुनाई दे रहा है। चलिए, और आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन में लिख ही देते हैं, आप चाहो तो डायग्राम भी आप हमको समझा सकते हैं, जिसको चित्र कहते हैं, चित्र, ठीक है। बताइए क्या आंसर है आपके? सर ऊपर वाली मोशन कुछ तो है सर, आपने दिया तो है, इसके बारे में विचार बाद में रखेंगे, पहले यही नहीं हो रहा, और इसके बारे में तो ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे सवाल। कोशिश करना एग्जाम पेपर में यदि ऐसा सवाल आता है, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो डायग्राम से क्वेश्चन करो। डायग्राम ये आपको बताएगा कि भैया क्वेश्चन में SHM मोशन होगी, दोलन होगी या पीरियोडिक होगी। हाँ जी, एक बात और रिपीट कर दें, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? पाथ रिपीट होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। व्हाट इज द ऑसिलेशन? एक पॉइंट के इधर उधर। व्हाट इज द SHM? x की घात 1 होनी चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आ जाओ। ये है हमारी और आपकी एक्सिस। कौन सी एक्सिस? कोई भी x y z तुमको जो मानना है मान लो, लेकिन क्वेश्चन में x दे रखी है तो हमने क्या मान ली इसको? x एक्सिस। इधर +x है, इधर -x है। अब जब -x इधर है, +x इधर है, तो कहीं ना कहीं भैया 0 भी एग्जिस्ट करेगा। हमने मान लिया कि ये 0 है। कई सारे बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर अब तो 0 से गति होगी चालू, आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा। गति कहाँ से चालू होगी ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये बताइए कि जब पार्टिकल यहां होता है तो उसमें फोर्स कितना होता है? बताइए। फोर्स नहीं पढ़े आप? हमने कहा कि पता नहीं सर कैसे होगा। हम पूछ रहे हैं कि जब पार्टिकल x बराबर 0 पे तो फोर्स कितना है? आप कहेंगे सर x बराबर 0 रख दो, कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब x बराबर 0 पे फोर्स 0 नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, कहां होता है? माध्य स्थिति में, तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होता है भाई साहब। क्या होता है? 0। फिर जाता है फोर्स पॉजिटिव में, मतलब उसको लेके, फिर जाता है फोर्स नेगेटिव में, उसको लेके। नहीं आया समझ तो एक बार चित्र देख लें आप। ये पार्टिकल यहां गया और यहां गया, तो जब यहां था तो फोर्स 0, जब ये इधर गया तो फोर्स लग रहा था नेगेटिव में, और जब ये इधर गया तो फोर्स लग रहा था पॉजिटिव में। ये आपको समझा दिया है हमने, और इसी के बेस पे सवाल होगा। कैसे? चलिए, तो हम इसकी मीन पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, x बराबर जैसे ही आप 4 लिखोगे, x बराबर जैसे ही आप 4 लिखोगे, तो जरा बताना फोर्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, x बराबर 4 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को x बराबर 4 पे चालू करेगा, या उसकी मीन पोजीशन होगी। तो ये हमारी मीन पोजीशन नहीं है, पार्टिकल अपनी मोशन चालू करेगा x बराबर 4 से। मतलब उसकी मीन पोजीशन यहाँ है, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस सर।
उसके बाद देखो, यदि सर x जो है वो ज़्यादा हो जाए 4 से, तो मतलब हम इधर जाएं, हम क्या, हमारा पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, तो हम चेक कर रहे हैं फोर्स कहाँ है। तो जब x इज ग्रेटर देन 4 होगा तो बताइए आप खुद देके, फोर्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। सर ये ग्रेटर देन 4 से है, तो ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्यों पॉजिटिव, आगे क्या लग रहा है, नेगेटिव, तो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, पार्टिकल भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल इधर जाएगा तो सही, लेकिन वापस लौट के आ जाएगा, क्योंकि कौन सा फोर्स लेके आएगा इसको, F, जो हमने कैलकुलेट किया है। आप कहेंगे क्यों लेके आएगा, आप खुद देखो, जैसे ही जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पीछे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, तो उसको वापस ले आएगा। यदि पार्टिकल लौट के इधर आएगा, मतलब हम चलें यदि -x में, तो लिख देते हैं यदि x की वैल्यू -x में नहीं, 4 से कम, यदि x की वैल्यू 4 से कम है, -x मत समझना, क्योंकि हमारा मीन पोजीशन 4 है, तो हम 4 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो x इज लेस देन 4 पे देखो ध्यान से क्या आ रहा है, यदि ये 4 से छोटा है तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर नेगेटिव में। नेगेटिव का क्यू कितना होता है सर, नेगेटिव का क्यू नेगेटिव ही आता है, और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कितना आ गया जी, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, +x में। तो एक बात का जवाब दो, ये बात तो तय रही, पार्टिकल इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इसका मतलब ये जो कण है वो पाथ को रिपीट कर रहा है, टाइम इंटरवल में कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, आवर्त गति है। ठीक है, और आवर्त गति है, बताइए दोलन है कि नहीं, ऑसिलेशन मोशन है कि नहीं, है सर, क्योंकि एक पॉइंट की इधर उधर मोशन हो रही है, तो ये ऑसिलेशन या दोलन गति भी है। ठीक है, अब तीसरा जवाब दो, SHM है कि नहीं। सर SHM के लिए घात 1 आनी चाहिए, आपकी कितनी है, x की घात 3 है, तो हम कहेंगे नॉट SHM, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। इसी बेस पे आप इसको सॉल्व करके बताइए, और ईमानदारी को सबको फॉलो करना है, बेईमानी कोई नहीं करेगा, सब बच्चे कोशिश करो।